आप करिए सर। हम्म। जी। हाँ ठीक है। ओके। हेलो। हाँ सर। हेलो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। यू केम थर्ड टाइम आई थिंक। जी सर। आई विश फॉर यू। सबसे पहले मैं आपकी बेस्ट विशेष देता हूँ कि इस बार आपका हो जाए। जी सर, थैंक यू सर। आपने बहुत एफर्ट किया, तीसरी बार सेलेक्ट पास हुए आप। जी सर। गुड 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 गुड। अच्छा हेमा जी, जी काफी क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछे हैं और अब मैं थोड़ा सा कुछ बहुत ज्यादा आपका एक्चुअली ये मैं जानना चाह रहा था कि आपका कितनी सर्विस हो गई आपकी इसमें जॉब में एजुकेशन में। जी सर, टोटल 10 साल के लगभग हो गई सर। 10 साल हो गई और आप वाइस प्रिंसिपल हैं वहां पर, कहाँ पर हैं। जी सर, अभी 1 तारीख को ज्वाइन किया था यहाँ पे। बिजोलिया के पास में स्कूल है सर। कौन सा जगह। थोड़ा महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल में ज्वाइन किया है सर, 1 तारीख को, 1 मार्च को। अच्छा ये एक एक मैं जो है ना ये पूछना चाह रहा था। आप अब इतने वर्षों से आप एजुकेशन में इतनी अच्छी जॉब है, वाइस प्रिंसिपल बन गए, तो वाई आर यू इंटरेस्टेड अभी इसको बार बार क्यों आप इसमें आरएस में आने की सोच रहे हो। जी सर, मैं हमेशा से आरएस बनना चाहती थी। और मैं महिलाओं और वंचित बच्चों के पोषण और शिक्षा के लिए सर काम करना चाहती हूँ। जो सर मैं एसडीएम रहते हुए कम समय में अधिक बेहतर रूप से काम कर पाऊंगी। अच्छा एक बात और बताइए कि आपके पिछले दो टाइम पर लेकुना क्या रहा है जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। जी सर, आरएस मेंस में भी कम थे मार्क्स। और इंटरव्यू इंटरव्यू में तो सर एवरेज थे मार्क्स। अच्छा, आप रिटर्न में कम थे आपके। हाँ सर। अच्छा, तो उसकी वजह से आप उसमें जो है ना नहीं आपका कहीं भी हुआ था कि पिछले दोनों टाइम पर आपका कहीं हुआ कि लोअर में। जी सर, मैं बॉर्डर पे थी, 1100 समथिंग रैंक थी, लेकिन मैंने मेडिकल नहीं दिया सर। तो सर मुझे सर्विस अलॉट नहीं हुई कुछ भी। अच्छा अच्छा अच्छा, गुड गुड। अच्छा, आप अगर मान लीजिए आरएस बन जाते हैं तो सबसे पहला आप का क्या विजन होगा। आप कहीं भी एसडीएम लगेंगे पहले मान लीजिए, तो क्या जी सर, करना चाहेंगे, सबसे पहले क्या करना चाहेंगे आप। सबसे पहले सर मैं जिस क्षेत्र में मैं एसडीएम बनूंगी, सर हम्म, मेरा सबसे पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि मैं जो भी महिलाओं और जो बच्चे हैं हम्म, उनकी शिक्षा और पोषण के संबंध में सर मैं जो भी योजनाएं चल रही है उनका अच्छे से क्रियान्वयन करूं। और उनके जो लाभार्थियों की जो संख्या है, मैं उनकी जांच पड़ताल करना चाहूंगी और चाहूंगी कि जो उचित लाभार्थी है उन्हीं को इसका लाभ मिले। और जो भी मेरे एरिया में जो भी वंचित बच्चे हैं और महिलाएं हैं, मैं उनके लिए अपने स्तर पर भामाशाह की मदद से भी कुछ विशेष प्रयास करना चाहूंगी सर। अच्छा, आप तो मैथ्स मैथ्स भी आपके रही है, मैथ्स के स्टूडेंट रहे हैं। विजन, विजन का शब्द का विजन आप फॉलो कर रहे हैं ना, विजन, विजन का क्या महत्व है एक आरएस अफसर के लिए। विजन विजन। आपका दृष्टि मतलब किसी एक पर्टिकुलर आपका विजन होना चाहिए ना कि ये मुझे ये करना, ये करना, ये करना, वो करना, ये करना। तो इसका ये जी सर। ये क्या इसका महत्व क्या है आपके लिए। अगर मान लीजिए सेलेक्ट होते हैं आप तो, और सिलेक्शन की मैं जी कामना सर। करता हूँ कि आप सिलेक्शन होंगे आपका, तो उसमें आपका विजन क्या काम करता है उसमें। जी सर, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति में हमेशा विजन का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर हम कुछ भी टारगेट हम कोई भी टारगेट निश्चित करते हैं, तो उसमें हमारा विजन, जो नेतृत्व जो कर रहा है उसका विजन बहुत इम्पोर्टेंस रखता है कि हम किस तरह से उस कार्य को संपादित करेंगे। तो सर उसके लिए विजन जरूरी होता है। आप इससे पहले बिजोलिया से अभी जब वहां से पहले कहाँ लग रहे थे आप। जी सर, मैं मॉडल स्कूल में थी 7 सालों से, मॉडल स्कूल मांडलगढ़ में। अच्छा, मांडलगढ़ में। वहां का रिजल्ट आपके जाने के बाद कुछ सुधार हुआ है। मांडलगढ़ में सर।
आपके जिस सब्जेक्ट को पढ़ाते थे, आपको क्या जी सर। पढ़ाते थे आप? मैं मैथमेटिक्स सर। मैथमेटिक्स में कंपैरेटिवली पहले के जब आप नहीं थे, उसके कंपैरिजन में देर इज सम कुछ जो है ना वहां पर सुधार हुआ है? जी सर। आपके यहाँ पर टॉपर आ रहे थे? जी सर, टॉपर मेरा हर साल 100% रिजल्ट था। उसके अलावा भी सर जो एक बच्चा सर आईआईटी एडवांस में, आईआईटी खड़गपुर में सर उनका उसका सिलेक्शन हुआ है, और दो बच्चों का आईआईटी मेंस में भी सिलेक्शन हुआ था। गुड। आपको आपके स्कूल में आप उसमें कब से हैं, थड़ोद में? बड़ौदा में सर मैं अभी 1 मार्च को ही ज्वाइन किया, 20 दिन पहले। 1 मार्च को। वहां जी पर सर। जो है ना लड़कियों का जो टॉयलेट खराब है जी और सर। गंदा है, आप उसमें क्या जी। करना चाहेंगे? जी सर, मैं रेगुलर आपने सफाई देखा क्या, करवा। वहां के टॉयलेट देखा जाके? नहीं, यहाँ तो सर रेगुलर सफाई होती है सर। मान लीजिए आपने जाके देखा क्या उसको? जी जी सर। उसमें सफाई कौन करता है? सर स्वीपर लगा रखा है, वो रेगुलर सफाई करता है सर। उसमें पानी की व्यवस्था है? जी सर, ट्यूबवेल बोरवेल है सर। अच्छा, वहाँ रेगुलर जी। सफाई होती है। जी सर। अगर मान लीजिए वो टूट जाए, पानी गिर जाए, उसमें से पानी लीक होने लग जाए आपके यहाँ पर, और आप का पास बजट नहीं है, तो क्या करोगे आप? पानी वहां पर गंदगी हो रही है और बजट नहीं है, उसको ठीक करवाना है, तो व्हाट विल यू डू? आप क्या करोगे? आप बजट भी नहीं आया आपका, अलॉट नहीं हुआ मान लीजिए, तो क्या करोगे आप? जी सर, अगर ऐसी कंडीशन हो, अगर एट द टाइम, उसी टाइम अगर जरूरत हो, तो हम्म। उसको पहले ठीक करवाएंगे सर। अगर बजट भी नहीं है तो पहले स्वयं के स्तर पर ही काम करना होगा। उसके बाद अगर हम भामाशाह की भी मदद ली जा सकती है, और उसके बाद हम अगर ऐसे बजट की प्रॉब्लम्स बार बार आ रही है, तो सर विकास शुल्क भी बढ़ाया जा सकता है। हम्म। एक एक क्वाड्रेटिक समीकरण से आप क्या मतलब यहाँ पर भारतीय कोई कौन सा वैज्ञानिक था जिसने क्वाड्रेटिक समीकरणों को जो है ना मतलब सबसे पहले दिया था, यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया था? सर क्वाड्रेटिक समीकरण जो होती है एलजेब्रा में, जिसकी घात जो होती है 2 होती है, और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। और क्वाड्रेटिक फॉर्म का सर मैं अभी याद नहीं कर पा रही हूँ कौन से गणितज्ञ थे। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? भारतीय किस वैज्ञानिक ने, प्राचीन कालीन कोई वैज्ञानिक जी का जी। नाम है, याद है? जी जी सर, पाइथागोरस सर, जहां तक मैं याद कर पा रही हूँ। नहीं, पाइथागोरस नहीं। पाइथागोरस नहीं सर, सॉरी सर। भारतीय अ, भारतीय भारतीय। जी भारतीय सर, बोधायन सर। हम्म। सर बोधायन, जहां तक मैं याद कर पा रही हूँ सर, नहीं नहीं बोधायन। नहीं नहीं, बाद में बताता हूँ। जी जी, सॉरी आपने जो सर। है, आपने चॉइस भरी है, जी। आपने जो चॉइस दी है ना, जी। आपने उसको देखा है बारीकी से? जी सर। क्या लिखा है आपने उसमें, देखा है? जी सर, एसडीएम, डीएसपी, तहसीलदार। उनका जो ना वो एक्चुअली नेम क्या है ये? आप उसमें एसडीएम और डीएसपी लिखा है आपने, वाई? डीएसपी थोड़ी कहलाता है, उसकी सर्विस का नाम तो अलग है ना। हाँ, डीवाईएसपी बोलते हैं सर वैसे। इसका मैं अभी बताता हूँ, चलो। चरक संहिता का नाम सुना है आपने? जी सर। क्या है ये? चरक संहिता सर एक आयुर्वेद, आयुर्वेद से संबंधित है, और महर्षि चरक द्वारा लिखी गई है। इसमें कफ वात पित्त 3 दोष दिखाए गए हैं, इनके संतुलन से शरीर स्वस्थ रहता है। हम्म। जी हम्म। सर। अच्छा, एक ये गति का सिद्धांत सबसे पहले किस जो है ना भारतीय ने, वैज्ञानिक ने दिया था प्राचीन काल में? ये आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो रही है, बातें सोशल मीडिया में आ रही है जी कि जी सर। हाँ, मोशन का सिद्धांत किसी भारतीय ने दिया था सबसे पहले। सर सॉरी सर। अच्छा, चलिए कोई सर। बात नहीं, मैं आपका रिव्यू कर लेता हूँ अभी सर, इनका रिव्यू कर लेता हूँ मैं सर। जी जी सर, जी सर। हाँ, हेमा जी, जी सर।
आप ये तो आपने ठीक कहा है कि भाई मैं, लेकिन आपने एक बात मैं पूछना चाहूंगा, सिंगिंग आपने जो हॉबी लिखा है अपनी, जी सर। सिंगिंग में आप क्या गाते हैं? सर मैं स्कूल लेवल पे देशभक्ति गीत गाती हूँ। उसके अलावा सर घर पे भी मैं कोई भी जो पुराना और जो मेलोडियस सॉन्ग होते हैं वो गाती हूँ। अच्छा सर। अच्छा चलिए, ये एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछा था, आप आरएस में आकर आप क्या योगदान करना चाहेंगे, ये मैंने जी सर। पूछा था आपसे, तो जी आपका क्या जवाब था उसमें? सर मेरा जवाब था कि मैं महिलाओं और वंचित महिलाओं और बच्चों के पोषण और शिक्षा के लिए काम करना केवल यही चाहूंगी। यही नहीं है, दूसरे भी बहुत सारे जो है ना मकसद हो सकते हैं। एक जी विजन सर। मैंने पूछा था, विजन क्या होता है? विजन सर एक दृष्टिकोण होता है, किसी भी मुद्दे पर अपना क्या दृष्टिकोण है, कोई विजन क्या है। अरे ये एक्चुअली क्या है हेमा जी, विजन जो है ना, एक्चुअली जैसे आप स्कूल में हैं अभी, तो आपके एसडीएम रहते हुए आपका विजन उस कस्बे के लिए, आपके उस एरिया के लिए क्या होगा, कि मुझे सड़कें बनवाना है, नल नहीं है तो नल बनवाना है, वहाँ नल लगवाने हैं, पानी लाइट की गड़बड़ है तो लाइट की व्यवस्था नहीं है, या वो जो है सारी लाइटें ट्यूब लाइटें खराब हो रही है तो वो व्यवस्था करना है, कचरा निस्तारण। तो आपके पास जैसे मोदी साहब सोचते हैं ना कि मुझे यमुना साफ करवानी है, या करना वो करना, वट में भी जो भी है कि हमारा जो है ना, हमारी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो, हमारे आर्मी आर्मी का सही हो, हमारे सब जो इकोनॉमिक है एस्पेक्ट है, सोशल एस्पेक्ट है, हमारा पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, सारे एस्पेक्ट पर सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? इसी तरह जी से एक एक अफसर को भी एक विजन होना चाहिए कि मैं अगर वहां लगा हूं तो मेरा वहां क्या, मैं दृष्टिकोण एक पर्टिकुलर होना चाहिए कि ये मुझे करना है। ये विजन जी एक सर। बहुत इंपॉर्टेंस रखता है किसी भी अफसर के लिए। एक जी सर। क्वेश्चन आया था मैंने, रिजल्ट आपका बेटर हुआ है ये होना जरूरी है। आप अगर पूछा जाता है कि भाई आपका रिजल्ट पहले से कैसा हुआ है, यू मस्ट से कि मेरा रिजल्ट बेटर हुआ है, और ये आपको वर्ष वाइज वहाँ जितने साल 7 साल रहे तो आपका उसका आपको ध्यान होना चाहिए कि इस वर्ष में आपने दो तीन तो बताया है। टॉयलेट के बारे में मैंने पूछा था, लड़कियों का टॉयलेट का अगर खराब हो गया तो आपने बता दिया था उसका कि भाई या वो वट डू से कि वो भामाशाहों के उसके सहयोग से उसको मैं ठीक कराऊंगी इमिजिएटली। तो अगर अगर आप नहीं कर सकते, फाइनेंशियली आप अरेंजमेंट नहीं कर पाए, तो भामाशाहों से लोगों से वहां के उसे जो है ना सहयोग लेकर उसको ठीक करवाएंगे। एक जी क्वेश्चन सर। मैंने पूछा था, किस भारतीय वैज्ञानिक ने क्वाड्रेटिक समीकरणों का वो आर्यभट्ट था, जी जी सर। आपको ध्यान आ रहा है? जी सर। आपने चॉइस जो लिखी थी, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि चॉइस में आपने आर एस लिख दिया, फिर एसडीएम लिखा, कर नहीं नहीं आर एस नहीं लिखा, आपने एसडीएम लिखा, फिर आपने लिखा डीएसपी लिखा। ये नहीं लिखना है, ये लिखना है उसमें आप जो है कहीं भी आप अप्लाई करेंगे तो आप आरएस के लिए, आती है। उसके लिए अगर फॉर्म भरते हैं तो RAS RPS, जी सर। अकाउंट्स में लिखेंगे RACS, जो है इस तरह से उसका फुल फॉर्म यूज करना है, ना कि आप सर उसके पोस्टिंग को यूज करना है। ठीक है सर। ठीक है ना? एक क्वेश्चन ठीक। मैंने पूछा था जो है ना उसका, सॉरी। चरक संहिता, आपने चरक संहिता जो ये कनिष्क के टाइम का आर्युदाचार्य थे, बहुत विद्वान, चरक का नाम बहुत फेमस था, तो वो आपको ध्यान रखना। एक गति का सिद्धांत मैंने पूछा था आपसे, जी सर। किसका दिया हुआ है? सर गति का महर्षि, तो नहीं पता, लेकिन महर्षि कणाद जो थे वो फिजिक्स के परमाणु की गति का उनका था। हाँ वो उनके महर्षि कणाद का ही दिया हुआ था। हाँ जी सर। हम्म सर हाँ हम्म परमाणु हम्म की गति का दिया था सर। अच्छा जी ये हेमा जी, एक क्वेश्चन और है आपके से कि आप इतने, आपसे मतलब तीसरी बार आप जा रहे हैं, तो आपसे अगर आप कहोगे कि आपकी वे ऑफ टॉकिंग में थोड़ा, आप नहीं लग रहा है कि आपका थोड़ा सा मतलब उदयपुर साइड का या बिजोलिया साइड का या आपके उस एरिया का थोड़ा सा वो आता है डायलेक्ट में, ऐसा कुछ होता है, आप नहीं लग रहा है ऐसा ऐसा? सर लगता है ये हर बार सब बोलते हैं, लेकिन अब ये तो मैंने सर ये नहीं शायद ये पता। पहले बार भी, दूसरी बार, पहली दफा पे कहा था, पहले भी कहा था एक बार। सभी बोलते हैं सर, लेकिन अब ये तो हैबिट में आ गया, अब ये मैंने नहीं सुधार नहीं की नहीं, कोशिश हैबिट की। में नहीं आना है, हैबिट में नहीं आना, यू हैव टू स्पीक
मतलब इन्हें नॉट ओनली एकदम यानी हिंदी एकदम स्ट्रिक्टली हिंदी में नहीं बोलनी है यूपी स्टाइल की, और ना मतलब पूरी तरह से इंग्लिश टाइप की या लोकल टाइप की। ये सबसे इम्पोर्टेंस रखता है कि आप किस तरह से आप बात रख रहे हो अपनी, हाउ टू प्रोड्यूस योर सेल्फ। ये तो एक नाटक है ना, जिंदगी का नाटक है, तो उसके सामने आपको याद रखना चाहिए कि मुझे किस तरह से प्रेजेंट करना है। ठीक है, चलो, विश यू बेस्ट ऑफ लक। मैं इस बार ये आशा करता हूँ कि आप सिलेक्शन होगा, और मैं ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका जरूर सिलेक्शन हो जाए। इतने दिनों से एफर्ट कर रहे हैं, तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। चलिए। जी जी सर। हाँ, शुरू करें सर। मैं करूँ सर? हाँ सर। जी हेमा जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते। मैं भी यही देख रहा हूँ कि आप ऑलरेडी बहुत अच्छे पद पे है, जैसा कि सर ने सवाल पूछा है ना। ऑलरेडी आप बहुत अच्छे शिक्षा में आप वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। मैं देखता हूँ कि प्रशासन में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है और ऐसी सब चीज़ें हमें सुनने को मिलती है। फिर भी आप ये इतना अच्छा पद छोड़कर प्रशासन में क्यों जाना चाह रहे हैं? सर मैं जो भी अभी वर्तमान पद पे हूँ, सर मैं मेरे जो टारगेट जो है, जैसा मैंने बताया कि मैं वंचित महिलाओं और बच्चों के पोषण और शिक्षा के लिए काम करना चाहती हूँ। तो सर मुझे लगता है कि मैं प्रशासन में आके बेहतर कर पाऊंगी और कम समय में उसका बेहतर क्रियान्वयन कर तो पाऊंगी मुझे सर। बताइए, भारत में प्रशासन में इतना भ्रष्टाचार क्यों है? सर भारत में भ्रष्टाचार का मुख्य कारण सर चुनाव में भ्रष्टाचार है। उसके कारण प्रशासन में बड़े नहीं है? लेवल पे प्रशासन में भी है सर। प्रशासन का वो मुख्य कारण सर, पहला कारण चुनाव में भ्रष्टाचार है। उसके कारण फिर प्रशासन पे भी दबाव रहता है, उसका एक पहला कारण ये है सर। और दूसरा कारण, चुनाव को हैंडल करने का काम भी तो प्रशासन ही तो करता है। जी जी सर। तो मैं सर वही पूछना लेकिन चाह जो रहा हूँ, प्रशासन में इतना भ्रष्टाचार क्यों है? सर चुनाव में जो मदद की जाती है चुनावी प्रचार के दौरान, फिर उसको वापस जो नेताओं द्वारा जो उनसे जो चंद उसके उसको योगदान करने के लिए उनपे दबाव रहता है, वो प्रशासन के थ्रू ही पूरा किया जाता आपका है। मानना है कि भारत में चुनाव जो है फेयर तरीके से नहीं होते, भ्रष्ट तरीके से होते हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं सर, फेयर तरीके से होते हैं। चुनाव आयोग उसके लिए पूरी तरह से प्रयास करता है, लेकिन सर चुनावी प्रचार के दौरान आप मुझे भ्रष्टाचार के मामले टू द सामने पॉइंट आते हैं। टू द पॉइंट 5 रीजन बताइए कि भारत में भ्रष्टाचार इतना क्यों है। प्रशासन में, मैं स्पेशली प्रशासन की बात कर रहा हूँ, प्रशासन में इतना भ्रष्टाचार क्यों है? टू द पॉइंट, मुझे 5 पॉइंट जी बताइए। सर, पहला कारण राजनीतिक दबाव। दूसरा कारण सर जो प्रशासनिक राजनीतिक रूप से प्रक्रियाएं दबाव बनाया सर, जाता है कि आप भ्रष्टाचार करें, या राजनीतिक दबाव उनको सही करने के लिए किया जाता है? सर सही करने के लिए भी किया जाता है, और बहुत बार स्थानीय लेवल पे जो टेंडर वगैरह जो होते हैं उनमें भी राजनीतिक दबाव होता है सर। ओके, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। और दूसरा कारण सर जो प्रशासनिक प्रक्रियाएं हैं वो इतनी सरल नहीं है, काफी उसमें रिजिड है। उसके कारण भी सर भ्रष्टाचार बढ़ता है। उसके ओके, लिए स्पीड मनी वगैरह जो उसके नेक्स्ट कारण पॉइंट। भ्रष्टाचार बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट तीसरा बताइए। पॉइंट सर, तीसरा कारण सर भ्रष्टाचार में अम, जो अभी वर्तमान में सर भौतिकवादी जो संस्कृति बढ़ रही है, वो भी एक कारण हो सकता है सर। और चौथा कारण सर, समाज में एक प्रशासनिक पद को इस तरह से बताया जाता है कि समाज में इतनी प्रतिष्ठा होती है, तो परिवार में जो भाई भतीजावाद जो संस्कृति है, वो सर परिवार की तरफ से भी ऐसा प्रयास होता है। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक इंडेक्स आती है, उसमें भारत की रैंक क्या है? जी सर। हेलो ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक रिपोर्ट आती है, उसमें भारत की रैंक क्या, आप मुझे बता सकते हैं? सर, अभी याद नहीं कर पा रही हूँ सर। अच्छा, आप बिजोलिया से बिलोंग करते हैं, बिजोलिया किस लिए प्रसिद्ध है? सर बिजोलिया ऐतिहासिक रूप से बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है। और उसके अलावा सर इसमें यहाँ एक बिजोलिया शिलालेख भी है। हेलो। आप कंटिन्यू कीजिए, अपना जवाब कंटिन्यू रखिए। हाँ सर। हाँ,
बिजोलिया सर ऐतिहासिक रूप से बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया शिलालेख और मंदाकिनी मंदिर आदि मेनाल के मंदिर के कारण प्रसिद्ध है। और उसके अलावा सर भौगोलिक रूप से एक ये ऊपरमाल का उपजाऊ मैदान है, और सर इसी कारण बिजोलिया प्रसिद्ध है। जी ललित सर, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी हेमा जी, जी सर। मैं आप नजर नहीं आ रहे हो। हाँ अब आए। जी सर। थोड़ा गुड इवनिंग सर। आपका फेस कट हो रहा है, तो जी सर। हाँ अब ठीक है। जी। काफी इम्प्रूवमेंट है पहले से। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। नई शिक्षा नीति और पुरानी शिक्षा नीति, इनके बारे में कुछ बता दीजिए। जी सर, नई शिक्षा नीति में जो मेन मुख्य मुख्य जो पॉइंट अलग है, उसमें एक तो इसमें शिक्षा का जो ढांचा है स्कूल लेवल का, वो चेंज किया गया है। पहले जैसे 10+2 था, वो अब 5+3+3+4 किया गया है। हम्म। दूसरा सर जो मेजर चेंज है, वो 6th क्लास से व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत इसमें की गई है। और तीसरा सर 11th-12th में जो स्ट्रीम सिस्टम है, जो स्ट्रिक्ट स्ट्रीम सिस्टम है, उसको खत्म किया गया है सर। और इसमें सर 9 to जो 12th है, वो उसमें सेमेस्टर सिस्टम का भी समर्थन किया गया। तो काफी ज्यादा जो सुधार नजर आ रहे हैं, वो जी सर। क्या वो उतने प्रासंगिक है जो अभी वर्तमान में जिनकी आवश्यकता है? जी सर। कैसे? जी सर, जैसे सर व्यावसायिक शिक्षा जो हमारे देश में जो शिक्षा है, वो रोजगार विहीन माना जाता है। इसमें बिना कौशल के जो शिक्षा डिग्री वाले बेरोजगार युवाओं की संख्या बढ़ रही है सर। तो व्यावसायिक शिक्षा से डेफिनेटली वो संख्या कम होगी। और नौकरी के अलावा भी जो सरकारी नौकरी या दूसरी नौकरी के अलावा भी जो लोग स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। और और सर जो प्री प्राइमरी जो इसमें कॉन्सेप्ट है, जिसमें 5+3+3+4 का है, उसमें प्री प्राइमरी शिक्षा का इसमें प्रावधान है सर। और उसमें भी सर जो बच्चा जो है, वो 6 साल से पहले सर 85% उसका दिमाग विकसित हो जाता है। तो सर उसके वो भी एक अच्छी शुरुआत है। और सर स्ट्रिक्ट जो सिस्टम है, स्ट्रीम सिस्टम, उसमें सर अगर कोई साइंस का स्टूडेंट भी बहुत बार जैसे पॉलिटी इकोनॉमिक्स पढ़ने का उसका मन है, तो वो अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ के अपना व्यक्तित्व सुधार पाएगा। ठीक। सीएसआर क्या है? सर CSR कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जो कुछ चैन जो निश्चित जो निजी कंपनियां हैं, और या जो भी सरकारी कंपनियां हैं, उनके समाज के प्रति नैतिक रूप से जो जवाबदेह बनाने की तरफ एक कदम है, जिसमें ये कंपनी जो है उसके ऊपर समाज के प्रति जिम्मेदारी निश्चित की जाती है। इसमें उनके पिछले 3 साल, जहां तक मैं याद कर पा रही हूँ, 3 साल के जो प्रॉफिट का 2% सर समाज के लिए खर्च करने का प्रावधान। ओके ओके ओके। जी। ये बताएं कि जो लिंगानुपात की जो वर्तमान स्थिति है, जी सर। उसमें महिलाएं कम है, पुरुष ज्यादा है। जी इसके क्या कारण है? सर, इसका पहला कारण है कि समाज में जो लैंगिक असमानता है, उसमें लड़कियों की बजाय लड़कों को प्राथमिकता दी जाती है। और उनके तो इसलिए जो प्रारंभिक कारणों में सर भ्रूण हत्या इसका मेन कारण था। और जो समाज में जो पितृसत्तात्मक सोच जो है, लड़कों को लड़कियों के बजाय ऊपर मानने की, वो एक उसका पहला कारण है सर। आपको नहीं लगता कि अभी ये सोच बदली है? जी सर। सर निश्चित रूप से ये सोच बदली है। धीरे धीरे लिंगानुपात जो है निरंतर बढ़ रहा है। जो ओके। अभी 2011 में सर 2001 की बजाय लिंगानुपात बढ़ के 943 हुआ है सर, राष्ट्र सर। और राजस्थान का?
राजस्थान का सर 928 है। राइट। ये एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन मस्क ऑफ, पढ़ा है आपने इसके बारे में? जी सर। ऑपरेशन, ऑपरेशन मस्क ऑफ। जी सर, इसकी जानकारी नहीं। ठीक। ये क्रू 10 क्या है? क्रू 10। सॉरी सर। ओके। मस्क और भारत सरकार के विवाद के बारे में बताइए। पूरी तरह से याद नहीं है सर। कौन है मस्क, कौन है? मस्क सर जो अमेरिका की जो टेस्ला जो कंपनी है उनके मालिक है, जिन्होंने स्पेस एक्स भी इन्होंने मिशन चलाया है। और इनका अभी जो ट्रम्प प्रशासन है उनमें सर इनका महत्वपूर्ण रोल है। चलिए मैं रिव्यू कर लेता हूँ, फिर सर को बोलूंगा। देखें हेमा जी, करंट पार्ट वीक है। अभी आप देखें इन दिनों मस्क का ट्विटर जो एक्स है अभी नाम है, वो काफी जी विवादित हो रहा है। कुछ उस पे जी। एक्ट वगैरह लग रहे हैं। ये स्पेस एक्स है, ये ऑपरेशन नहीं है, ये मस्क की कंपनी है। तो उसकी अच्छा कुछ जी। चार पांच जो कंपनीज है उसके बारे में जी जी। जानकारी रखिए। भारत यूक्रेन विवाद को अच्छा तैयार करिए। ऑपरेशन मस्कॉफ अभी पाकिस्तान में BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने उनकी ट्रेन को हाईजैक किया था, तो उसका वो ऑपरेशन चला है और काफी लोग मारे भी गए हैं। लिंगानुपात का उत्तर आपका काफी अच्छा है, और CSR का भी बढ़िया उत्तर था। शिक्षा नीति अच्छा आंसर। और सिंगिंग पे आपको गाने के लिए भी बोला जा सकता है, तो एक अच्छा जी सा कोई सॉन्ग बढ़िया सा तैयार करके रखें। और इसके जो मल्टी डायमेंशनल घराने वगैरह क्या क्या होते हैं उनका, और कुछ सिंगर्स को जानकारी में रखें। और जी काफी बोलने में काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट पिछली बार की बजाय। एक्सेंट जी हालांकि है पर बहुत कम हो गया है। जो आपका एक्सेंट था अब उतना नहीं रहा जैसा पहले था। और जी उत्तर को थोड़ा बड़ा कर देती है, उसको थोड़ा पॉइंट आउट करिए। बीच बीच में पॉइंट आउट किया है आपने, पर फिर भी थोड़ा बीच बीच में बड़ा भी हो जाता है, तो कोशिश जी करें। जी। ओवरऑल गुड मैच्योरिटी झलकती है, और आई होप कि इस बार आप RS बनेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। शुभकामनाएं। जी थैंक यू। नरेंद्र सर। ओके। कोई मैं सिर्फ वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा हूँ अभी। जी मैं सर, वॉइस के रिव्यू थ्रू करें, बता देता रिव्यू हूँ। करें सर। सर ओके। आप कुछ एक मिनट सर, आप कुछ कहेंगे गौतम सर? हाँ सर। जी, तो जी बताएं सर। हेलो। जी सर। हेलो। जी सर, सुन पा रही हूँ। नहीं, वो उनसे जी सर। आप, मैं रिव्यू कर चुका हूँ उनका। जी 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 नरेंद्र सर कंटिन्यू करें। हाँ हाँ, नरेश, ओके। नीलेश जी। ठीक है हेमा जी, आप जो थोड़ा कम्युनिकेशन मैंने आपका जो देखा, कम्युनिकेशन ओवरऑल ठीक है। ठीक है ना, अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं कह सकते, ओवरऑल कम्युनिकेशन अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा जो सर ने भी बताया कि भी थोड़ा सा कैजुअल लैंग्वेज आ रही है, तो थोड़ा सा उस पर वर्क कर सके तो आपको इंटरव्यू में एकदम से 4 5 7 नंबर की बढ़ोतरी हो सकती है। ये नहीं, जी एक्सेंट से ज्यादा जो मुझे लगा, एक्सेंट तो चलो कई बार होता है, पर थोड़ा सा कैजुअलनेस भी नजर आ रही है, बहुत आप कैजुअली बात करिए। हो सकता है शुरुआत में सर ने कैजुअल तरीके से बात की, लेकिन अगर आप इंटरव्यू में बैठे हैं, हो सकता है इंटरव्यू मेंबर भी बहुत कैजुअल तरीके से बात करें, तो अपन को ध्यान रखना है कि अपने को कैजुअल तरीके से बात नहीं करना है। ठीक है। जी जी सर। आप बिल्कुल जैसे नॉर्मल बात करते हैं ना, वैसे बातचीत शुरू में हो रही थी। ठीक है। जी तो जी आप एज एन ऑफिसर और एक इंटरव्यू, बड़े ऑफिसर जो बड़े अधिकारी है, सीनियर अधिकारी आपके सामने बैठे हैं, तो बिल्कुल आपको एक अधिकारी की तरह और कैजुअल लैंग्वेज में बात नहीं करके फॉर्मल लैंग्वेज में आपको उसी तरह से जवाब देना चाहिए। ठीक है। थोड़ा सा मुझे जी लगा है जनरल अवेयरनेस में थोड़ी सी कमी है ना, वो आप भी टाइम है उस पर, आप थोड़ा सा वर्क कर सकते हैं, ये आपके नंबर बढ़ा सकता है। जनरल अवेयरनेस जी में कुछ इजी सवाल पूछे और वो नहीं आए तो उससे थोड़ा नुकसान हो सकता है। आपने काफी मेहनत करी है, मेंस के लिए बहुत पढ़ा है आपने, तो थोड़ा सा और इस पे वर्क कर लीजिए। और जैसा कि अभी आप देखो, गौतम सर हो चाहे ललित सर हो, ज्यादातर इंटरव्यू मेंबर्स जो मैंने भी देखा है, वो अखबार पढ़ने के बहुत शौकीन होते हैं। ज्यादातर सवाल जी जो है ना, वो अखबारों में जो आसपास की खबरें रही है वहां से पूछेंगे। तो आपको जी अभी से अखबार पे बहुत अवेयर होकर आपको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से जानकारी रखना। हो सकता है आप जो अखबार में वो पूछ रहे हैं और आप उनका अच्छा जवाब दे पाए, आपका इंटरव्यू अच्छा चला जाएगा।
ठीक है। जी जी और बाकी कुछ सजेशन मेरी तरफ से हैं, क्योंकि देखो कुछ चीजें हैं जिन पर आप अच्छा वर्क कर सकते हैं। जैसे आप अपने आपके फील्ड के बारे में पूछेंगे, आपके जॉब के बारे में पूछेंगे, आप उस पर थोड़ी सी अच्छी तैयारी करें। ठीक है। करंट इश्यूज को आप जरूर अच्छा कर लेंगे, करंट इश्यूज आपने अगर अच्छे जवाब दिए तो आपका चांस बढ़ सकते हैं। दूसरा, एक और मैं बात कहता हूँ, कई बार ऐसा हो सकता है आपको इंटरव्यू के दौरान लग सकता है मैं कई जवाब नहीं दे पा रहे हूँ या नहीं हो रहा है। कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, ज्यादातर इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस का टेस्ट भी हो रहा है, कॉन्फिडेंस लूज जी नहीं करना है। कई बार ऐसा हो सकता है जिस पर आप तैयारी करें। कई बार वो सिचुएशनल क्वेश्चन भी पूछेंगे, हो सकता है आपको जनरल अवेयरनेस में इतना अच्छा आंसर नहीं दे पाए, कुछ सवाल पर आप अटक गए। लेकिन अगर कोई सिचुएशन वाला सवाल पूछे और आपने बहुत बेहतरीन जवाब दिया और उसे इंटरव्यू मेंबर प्रभावित हो गए, तो हो सकता है कि वो बाकी सारे सवालों पर भारी पड़े और आपको अच्छे नंबर भी मिल जाए। तो आप कोशिश करिएगा, और भी जब आप कहीं मॉक इंटरव्यू दे, ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू दे, ऐसे सिचुएशन क्वेश्चंस पर आप पकड़ करें और वहां बहुत अच्छे जवाब देने की कोशिश करें। ठीक है। जी बाकी मेरी तरफ से शुभकामनाएं कि इस बार और बहुत ज्यादा बेटर करें। जी सर, थैंक यू।